ओके, सो हम लोग लॉकडाउन वाली क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपनी। अभी तक हम लोग कॉपी में पढ़ रहे थे, अब बोर्ड पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूले और बाकी है, तो वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। कहां तक पढ़ चुके हैं हम लोग? इसमें सरकम रेडियस हो गया था अपना, हाफ एन एंगल वाले फॉर्मूले हो गए थे, राइट? साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला एंड हाफ एन एंगल फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी देखिए आज एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। ये इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में तो यूज होता ही है, साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी। ऑब्वियस इस ट्राइंगल के अंदर यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसे कहा जाता है इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। सपोज इसका सेंटर आई है, इन सेंटर आई। इन सेंटर को आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला, ये इसका जो इंटीरियर सर्कल होता है ट्राइंगल का, वो इन सर्कल और उसका सेंटर इन सेंटर। इसका दूसरा तरीका यह रहता है कि यदि आप ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो भी इन सेंटर ही होता है। इस तरह से इसकी दो डेफिनेशन है, तो दो अलग अलग तरीके से इसके फॉर्मूलों को हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट, पहला, ये सेंटर है सर्कल का, ये इसकी टेंजेंट हो गई, मतलब ये टेंजेंट से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तीनों पर। ये रेडियस है और रेडियस। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? यदि हम बी से इसको ज्वाइन करें, ऐसा इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। पहला एरिया ए आई बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, इस एरिया के हमने तीन पार्ट किए, इस ट्राइंगल के तीन पार्ट। फर्स्ट पार्ट ए आई बी, बी आई सी एंड सी आई ए। इस तरह से तीनों का सम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया देगा। ए आई बी का एरिया, जनरल फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। ये ए आई बी में बेस क्या आ जाएगा इसका? ए बी मीन्स सी, एंड हाइट ये आई एफ मतलब आर, सो हाफ सी आर। सिमिलरली बी आई सी का एरिया बी आई सी, वही सेम फॉर्मूला, हाफ बेस BC, BC means A and height
ID यानी R। थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC, हाफ बेस AC B एंड हाइट R। डेल्टा इक्वल 1/2 C प्लस A प्लस B इंटू R। ये पता है A प्लस B प्लस C क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है? A प्लस B प्लस C यूज कर चुके हैं हम। 2S इंटू R, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो R इक्वल डेल्टा बाय S। ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला इन रेडियस का। किसी ट्रायंगल की इन रेडियस किसके इक्वल होता है? उसका एरिया एंड डिवाइडेड बाय इसका सरकमफेरेंस का हाफ, यानी सेमी सरकमफेरेंस के, सेमी पेरीमीटर के इक्वल। ये फर्स्ट फार्मूला है अपना, R इक्वल डेल्टा बाय S। नोट कर लीजिएगा इसको। अभी सेकंड डेफिनेशन से, सेकंड डेफिनेशन क्या थी? सेकंड डेफिनेशन ये थी इसकी, यदि हम एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर का, जैसा ए का एंगल बाइसेक्टर, ये बी का एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर होता है। सो ये हो गया अपना इन सेंटर आई। ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा? A/2। ये आई से साइड पर परपेंडिकुलर, तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर, DEF परपेंडिकुलर है तीनों साइड पर। इन सेंटर से साइड पर परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? ऑब्वियस रेडियस के इक्वल। सो ये R के इक्वल है। ये इन सर्कल है। देखिए यहां पर हम ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है? यदि किसी पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट, तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। जैसा यहां देखें, यदि हम AF इक्वल AE, ये A पॉइंट से इस सर्कल पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक AF और दूसरे AE, सो दोनों इक्वल हो जाएंगे। B पॉइंट से टेंजेंट BF इक्वल BD, एंड C पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो CE इक्वल CD। ओके, अब देखो इसमें ये जो ट्राइंगल है, यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल AIE। इस ट्राइंगल में tan A/2 क्या होता है? tan A/2 राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो उसके अपोजिट हाइपोटेनियस होगा, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। ये कितना है? R, और नीचे कितना आ जाएगा? AE बेस। मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई? AE tan A/2।
यानी इसका यूज करते हुए हमें AE की वैल्यू फाइंड करना है। ये सबसे देखिए किस तरह से कर सकते हैं इसको हम जानते हैं 2s इक्वल A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। किसी एक साइड की टर्म में आंसर लाते हैं तो मान लीजिए हम A सिलेक्ट कर रहे हैं, A के अपोजिट है इसलिए A ले रहे हैं, A प्लस B यानी AC और C मीन्स AB। A को हमने सिंपल A रहने दिया है क्योंकि हमें A की टर्म में ही आंसर लाना है, इसलिए सो इट इज A प्लस AC। डायग्राम में देखिए AC को लिख सकते हैं AE प्लस CE, क्लियर है? AC AE प्लस CE एंड AB को AB इक्वल AF प्लस BF, AF प्लस BF। So we have A प्लस AE, ये A तो वही है जो हमें फाइंड करना है, प्लस CE, यहां पर लिखा है हमने CE किसके इक्वल है? CD के, तो इस CE के प्लेस पर लिख रहे हैं CD प्लस AF। डायग्राम में देखिए या यहां भी देख सकते हैं AF इक्वल AE, तो इस AF के प्लेस पर हम लिखेंगे AE प्लस BF, BF इक्वल BD। So we have A प्लस AE प्लस AE 2AE प्लस CD प्लस BD। डायग्राम में देखो CD प्लस BD, CD प्लस BD यानी BC, और BC किसके इक्वल होता है? A के। सो वी हैव 2s इक्वल A प्लस A यानी 2A, 2s इक्वल 2A प्लस A प्लस A, 2A प्लस 2AE, ट्वाइस AE। सो AE इक्वल S माइनस A, इसे याद भी रखा जा सकता है AE इक्वल S माइनस A। यदि AE की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो R इक्वल कितना आ जाएगा? AE इंटू 10A/2, AE S माइनस A इंटू 10 of A/2, R इक्वल, ये हो गया अपना सेकंड फॉर्मूला S माइनस A इंटू 10A/2।